सभी मेरा फड्डा हो गया मुझे लग रहा है। सिक्योरिटी बंद नहीं सिक्योरिटी का उसका भाई बैठा है उसके बैठा है। तो सही आ गया। सही फड्डा हो गया खत्म हो गया। अच्छा सही ये बताओ जरा कि हमारा आपको जब बाहर निकाला था क्लास से वो हाँ होस्ट जब कब का बन गया था याद है आपको जब मैंने आपको होस्ट बनाया था जब मैं क्लास से बाहर गुल्ला निकाला जब मैंने छोटे आपको बहुत याद नहीं आ रही। मारो घर में आके। हाँ सच में आके मारोगे शक्ल देखी अपनी। क्या हाँ, कॉन्फिडेंस बताओ। तो इस वजह से कोविड-19 नहीं चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ मैं। मैं काम गया भूत ले गया। अच्छा दादी ऐसे करेगा मैं भी करता हेलो हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। हूँ भैया तो ला रहा है अकेले अकेले कहा तुम्हारे पीछे कौन था? पीछे कौन था? का भूत था। ताकि डंडा करके खड़ा हुआ है उसका भूत। बोलो डंडा मारूंगा तो डंडा फाड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना काम। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने रेशियो का टॉपिक कहाँ तक किया था उसको देखते हैं। Okay, all boys open page number 224. We have completed page 222 and 223. Now we are going to do page number 224. This is the topic equivalent ratios. I hope you will be looking in your own book. देखिए जिस तरह से हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, जस्ट लाइक दैट वी हैव इक्विवेलेंट रेशियोज। लुक हियर, यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दूसरा इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
पहले क्वेश्चन हम देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट देखिए आपको शायद नजर सही नहीं आ रहा हो, जरा कैमरा पे फोकस करें. आप अपनी बुक में देखो. लुक एट द पिक्चर. देयर आर 4 स्पून्स. The ratio of the number of spoons to the number of forks in its simplest form. अगर हम इसमें काउंट करें तो हमारे पास we have 4 spoons here and we have 4 8 10 forks. 10 forks are there. Okay. So look here. The ratio of this is 4 is to 10. Okay. This is page number 224. Okay. Everybody open page 224. Page 224. Okay. Open page 224. Uh, so we can change this number to simplest form. ठीक है. इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो we can divide 4 by 2 and we can divide 10 by 2. So 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So the ratio of these spoons and forks is 2 is to 5. This is the simplest form. ठीक है. This is the simplest form. मैं ज़रा change करता हूँ माइक को.
जी वालेकुम सलाम जी, बोले। जी 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 देखिए, होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ ना बुक का जितना भी, वो तो व्हाट्सएप पे कर दें। मैं तो नहीं चाहता कि पेरेंट्स मुश्किल में पड़े, तो व्हाट्सएप पे प्राइवेटली वो मुझे दे दे, मैं फिर उसको नोट कर दूँगा कि हाँ इन्होंने ये कर लिया है, और मैं वो रिकॉर्ड में रख लूँगा। हाँ, तो वो जो बाकी जो वर्कशीट्स वगैरह जैसे। जी 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 अच्छा जी 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 उस पे मैं यही करूँगा, कहूँगा कि किसी से अगर फ़ोटो स्टेट ले सकते हैं तो वो करके फ़ोटो स्टेट करवा लें, जो हमारा सिलेक्टेड जो टॉपिक चल रहा है ना। ये पूरी बुक लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसा करें, सुने, ऐसा करें, आप जो आपकी जो वाली बुक है ना दूसरी वाली, उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज वहाँ पर आ रही हैं तो वो कर लें, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है। मेन चीज़ है कि उसको टॉपिक समझ में आए, उसको मेजरमेंट जो टॉपिक है कि मेजर करना आ रहा है, और दूसरा जो है वो कन्वर्जन करना आ रहा है, ये मेन चीज़ है। सीख जाए उसमें, या अपने तौर पे आप देखें उसमें करवा दें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है कि बुक। जी वेबसाइट पे जो वर्कशीट्स आई हैं वो आप देख लीजिएगा, और वो अगर ईमेल कर दें तो अच्छा है। जी जी। अच्छा, मैं अभी थोड़ा आपसे माज़रत चाहूँगा, क्लास चल रही थी ना अभी, अगर आप 15-20 मिनट बाद फ़ोन कर लें, ठीक है, सॉरी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आई वॉज देर वॉज अ नेट इशू, सो आई वॉज नॉट, आई डिड नॉट start my class properly, so I am starting the class now properly, okay, and I hope you all will be listening. I just see how many students are there are only 9 students. अच्छा, यहाँ पर अब देखिए आप लोग के जो हमारा ये इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है, बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन में आप लोगों ने किया है उसी तरीके से अब आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब्दुल्ला खान, आप बहुत बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप।
कम बोला करो थोड़ा। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो समझते बहुत कम है, समझ रहे हैं आप? जो कम बोलता है वो ज़्यादा समझता है, वो दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ज़्यादा बोलने वाले अपने दिमाग को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 64 ml और 56 ml, ठीक है। सो इन द सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बीकर ए टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बीकर बी। देखिए, बीकर ए में जो वॉल्यूम है वो 64 है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए और बी, ठीक है। ए में 64 है और बी में 56 है, 56। आगे क्या कह रहे हैं? द रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि ऊपर आपने 64 और 56 लिखना होगा और नीचे आपने लिखना होगा ये किससे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। नाउ 4 1 ज़ा 4, 1 बचा 4, 4 ज़ा 16। फिर दोबारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 7 ज़ा 4। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी? 8:7। I hope you all will be listening and understanding it. So the simplest form of a ratio is that form when we divide both the numbers of the ratio with the same number, and we got the simplest number, and after that we cannot divide those numbers with a same number. 8 and 7 are not divided by a same number other than 1. Okay, we can. So this is the simplest ratio, 8:7. Now look here, another exercise, page question number 3, page number 224. Again we are on page number. ये जो लोग चैट कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये नेक्स्ट टाइम मैं चैट को बिल्कुल ही डिसेबल कर दूंगा और ये आपस में ये लोग बातें करे जा रहे हैं। यहाँ पर हमें 2:8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6:- लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सवाल करवाऊँगा, बाकी आपने करने होंगे। तो 2 से देखिए कि फर्स्ट रेशो से 6 बन गया, ठीक है। 2:3 6 हो गया, तो 8:3 विल बी 24। अब मैं किसी से सवाल ही पूछूंगा थोड़ा थोड़ा। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, मैं उन्हीं से सवाल पूछूंगा। अगर उनको नहीं आया तो फिर मैं उनके मार्क्स काटूँगा। हुज़ैफा बिन नासिर और अब्दुल हादी ये लोग बातें कर रहे हैं ना, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, अब मैं ये अनम्यूट कर रहा हूँ अब्दुल राफ़े को। अब्दुल राफ़े बताया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका आंसर आपने बताना होगा। ये वहाज बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छी चैटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तुम। अब्दुल राफ़े से को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ये चले ही गए। फसी बताएं, फसी कि ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पार्ट बी है। यहाँ पर ये देखिए आप, इस पर लिखा हुआ है 4:3 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 28:-- सो व्हाट वी विल राइट हियर इन द ब्लैंक। यस फसी, कैन यू टेल? हेलो सर। बोलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ। मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? माइक खुला हुआ है मेरा, तो माइक खुला हुआ है मेरा। बोलो
देखिए यहाँ पर ये 4 से 28 बन गया फर्स्ट रेशो, ठीक है। सेकंड रेशो 3 से क्या बनना चाहिए? हेलो जी बोले। मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है जी। नहीं बता सकते तो बता दे ताकि मैं किसी और बच्चे से पूछूं। वहाज आप बताए, मैं वहाज से पूछता हूँ। वहाज बड़ी गौर से देख रहे हैं माशाल्लाह। वहाज बताओ, अनम्यूट कर दिया वहाज को। वहाज, महाजुल हसन। चले देखिए, ये यहाँ पर लेफ्ट साइड से और राइट साइड की हमें सॉल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पर राइट साइड पे सिम्पलेस्ट फॉर्म दी हुई है और लेफ्ट साइड पे हमें सॉल्व करना है। सो 4 to 28, 4 times 7 is equal to 28. So 3 times 7 will be, always we will take the same number when we are dividing the ratio or we are multiplying the ratio. So 3 times 7 is equal to 21. Nobody is right. Just like this you will do C and D. Okay, we move to the next page. We are moving to the next page. Write the ratios in their simplest forms. अब देखिए यहाँ पर भी मैं 2 सवाल करवाऊंगा और आप लोगों ने बाकी सवाल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 5, 45 और 90 है। we have to make them in simplest form. Now look here, we can see 45 and 90 can be divided by 5. So we will divide by 5. So 5 9 the 45 and 5. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है भाई? मेरा माइक खुला हुआ है, आपका वॉल्यूम वगैरह ऑन नहीं होगा, इस वजह से आपको नहीं आ रही होगी। आपका हेलो सर। जी जी बोले। मैं दूसरे बच्चों से पूछता हूँ, 1 मिनट। वहाज आपको भी आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है। वहाज का माइक खुला हुआ है। वहाज आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उमर आपको आवाज़ आ रही है? उमर आवाज़ आ रही है उमर आपको? जी बताएं, आवाज़ आ रही है वहाज? जी आवाज़ नहीं आ रही है किसी की भी। वहाज बोलो, मेरी आवाज़ आपको आ रही है साहब? आवाज़ आ रही है? अब्दुल्ला, जो मैं समझा रहा हूँ अब्दुल्ला, क्या आप समझ रहे हैं उसको? हुज़ैफा बिन नासिर, आवाज़ आ रही है? हुज़ैफा बिन नासिर, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं? डू यू हियर मी? हुज़ैफा। हेलो आज सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा 1 मिनट में। हुज़ैफा बिन नासिर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हुज़ैफा, देखिए मेरा माइक खुला हुआ है और आवाज़ मेरी जा रही है यहाँ पे। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी वो फंसी की आवाज़ पता आ नहीं रही है। क्यों। सबको आ रही है आवाज़ बेटा। आ रही है। हुज़ैफा आपको आवाज़ आ रही है? हुज़ैफा बिन नासिर, जो मैंने अभी समझाया वो समझ आ गया? पेज 224। उमर आप कहाँ हैं? उमर, अरे अब्दुल्ला तजम्मुल भी आ गए। अब्दुल्ला तजम्मुल किस नाम से आ रहे हैं यहाँ पे? अब्दुल्ला बोले बेटा, अब्दुल्ला बोले, आपका माइक खुला हुआ है। अब्दुल्ला तजम्मुल, आवाज़ आ रही है? आ रही है? अब्दुल्ला तजम्मुल कैसे है? आपकी तबीयत? तुम्हारी नहीं आ रही आवाज़ मेरे को। नहीं आ रही? तेज बोलो। आवाज़ आ रही है? मैसेज में बोल दो। सर क्या आपकी आवाज नहीं आ रही?
बेटा, मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मैं तो बोल रहा, अब देखें, अब आ रही है आवाज़ आपको? अब साफ हो गई होगी। 1 मिनट, लाइट आ गई है ना। 1 मिनट थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अब सही आ रही है आवाज़ आप लोगों को? ठीक है। ज़ैफ़ा, अब्दुल्ला, देखिए पेज नंबर 225 हम लोग कर रहे थे। वी वर डूइंग पेज नंबर 225। अब्दुल्ला, फसी, बाकी बच्चे चले गए। कोई है यहाँ पे इसकी आवाज़ आ जाए मुझे? चले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर ये आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग कि हमने इसको 5 से जब डिवाइड किया, 5 9 से 45 और 5 को जब 90 से हम डिवाइड करते हैं, 90 को 5 से भी डिवाइडेड बाय 5, सो 5 + 5 we got 3 remainder and 5 6 are 30, so there is 16 there. So this is the answer 9. This cannot be divided further, so the answer is 9 divided by 9 ratio 16 is the answer. ठीक है, 9 ratio 16 is the answer. Now we do another question. Look here, for example this one. We know that whenever a number has a 0, so it can be divided by 10. So when we divide it by 10, so it will become 12, and when divided by 10, so it will become 8. So 12 is to 8 is the answer when we divide it by both the numbers by 10. Again we can see it can be divided by 2 and 4. So the bigger number we will choose, so that we have to divide it less. A number of times will be less. So look here, 4 3s are 12 and 4 2s are 8. So the answer is 3 is to 2. Answer is 3 is to 2.
clear? I hope all all of you have understood this this question number 4. Now I am going to end the class. And how And many how many participants? participants? There There is is 4 4 participants participants there. there. So So I hope you you will will have understand understand question of question part part C C and and part part F. F. So I just summarize my topic, today's topic. The topic was to make equivalent ratios. Whenever we have a ratio given, so we check it whether it has the numbers which can be divided by a same number. So when we divide these numbers of ratios given, the numbers which are given in the ratio by a same number, and if they are not dividing further, so it will be the simplest form of that ratio and it's called equivalent ratio. So I hope inshallah all boys will do these works. So do page number 225 and 24 complete it in your activity book and send it privately to my WhatsApp so that I can judge whether you understood it or not. In the next class we will do the page number 226